हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं सीएसएस। और सीएसएस के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम लोग बात करने वाले हैं पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। अब पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होता है? पोजीशन प्रॉपर्टी जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने डिव बनाया है मेन, फिर बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। ये जो बॉक्स 1 से लेके बॉक्स 4 तक जो डिव है ये मेन डिव के अंदर में मैंने बनाया है। ठीक है, पोजीशन प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग एलिमेंट का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी में हम लोग स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स, एब्सोल्यूट और स्टैटिक ये वैल्यूज हम लोग यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्टैटिक को छोड़ के बाकी सब में हम लोग टॉप, लेफ्ट, ये राइट या फिर बॉटम यूज करके उसका जो प्लेस है हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चेंज कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ डिजाइन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे जो मेन है, मेन, और मेन में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा बॉर्डर दे देता हूँ, BORDER बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड और रेड। ठीक है, और उसके बाद में मेन के अंदर में जो डिव है उसके यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन, और उसके अंदर में जो डिव है जैसे बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, और बैकग्राउंड कलर जो है वो फिलहाल मैं ब्लू दे देता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे जो टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं वाइट दे देता हूँ। और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा इसमें पैडिंग भी अप्लाई कर देता हूँ, पैडिंग 25 पिक्सल का। और उसके बाद में अब अगर हम लोग यहाँ जाके देखें तो देखिए ये है हमारा, यहाँ एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो ये बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे मार्जिन भी दे देते हैं, MAR मार्जिन। और मार्जिन जो रहेगा ज़्यादा नहीं, मैं 2 पिक्सल का यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ। और मार्जिन देने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब दिख रहा है कि एक डिव है हमारा मेन डिव, और उसके अंदर में फिर 4 डिव है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 आईडी नाम का। अब हम लोग देखेंगे जैसे कि सबसे पहला जो हमारा डिव है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका, यहाँ लिख देता हूँ बॉक्स 1, और इस पे मैं पोजीशन लिखता हूँ, पोजीशन। और यहाँ मिटा के मैं लिख देता हूँ स्टैटिक, स्टैटिक। और उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और फिर नेक्स्ट में नेक्स्ट वाला जो हमारा बॉक्स है, बॉक्स 2 वाला आईडी, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिलेटिव। ठीक है, और देन अब हम लोग अगर जाते हैं यहाँ पे और इसको हम लोग अगर रिफ्रेश करते हैं, देखिए इसको हम लोग ने रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है। तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये दोनों तो सेम काम कर रहे हैं, स्टैटिक और रिलेटिव, मगर ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे LEFT लेफ्ट लिखूं और यहाँ पे अगर मैं 100 पिक्सल दूं, ठीक है, और सेम रिलेटिव में भी मैं यहाँ पे अगर लेफ्ट लिखूं, ये लेफ्ट जो है ये पोजीशन से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी मैं 100 पिक्सल देता हूँ। देखिए बॉक्स 2 में हम लोग लेफ्ट 100 पिक्सल दिए, और बॉक्स 1 में भी हम लोग 100 पिक्सल दिए है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे बॉक्स 2 जो है वो 100 पिक्सल जो है, इसका जो पेरेंट डिव से 100 पिक्सल ये घसक गया है लेफ्ट साइड, बट बॉक्स 1 में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि स्टैटिक के साथ में हम लोग ये सारा चीज यूज नहीं करते हैं। और देखा जाए तो स्टैटिक का यूज ही हम लोग नहीं करते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर बॉक्स का होगा वही बिहेवियर वो स्टैटिक भी करवाएगा। ठीक है ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, है ना। तो ये रिलेटिव समझ में आओगा, ये रिलेटिवली क्या होगा, इसका जो पेरेंट्स वाला चाइल्ड है उसके हिसाब से ये चेंज होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉप, TOP टॉप, और टॉप लिखने के बाद मैं यहाँ पे 0 पिक्सल कर देता हूँ, टॉप 0 पिक्सल। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग जाते हैं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए रिलेटिवली मतलब इसका रिलेटिवली एलिमेंट बॉक्स 1 है, उसके हिसाब से ये सेट है, यहाँ ये अपना पोजीशन में ही है। ठीक है, और अगर यहाँ पे टॉप में 100 पिक्सल करता हूँ और उसके बाद मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हो रहा है, देखिए ये आपका नीचे चले गया। देखिए बॉक्स 2 के नीचे में ये देखिए बॉक्स 2 यहाँ पे आ गया, देखिए बॉक्स 3 जो है।
ठीक है ना, 100 पिक्सल ये नीचे खसक गया है। और एक काम करते हैं हम लोग 10 पिक्सल करते हैं, टॉप 10 पिक्सल करते हैं, और फिर मैं इसको करूं तो देखिए ये जो है इससे 10 पिक्सल मतलब इसका ऊपर वाला बॉक्स वन जो है ना, तो बॉक्स वन का जो यहाँ पे एंडिंग हो रहा है उससे रिलेटिव शब्द ही है, वो किससे देखेगा 10 पिक्सल, इससे ऊपर वाला में देखेगा। बट यहाँ पे एक चेंज अगर मैं कर दूं, यहाँ पे रिलेटिव के जगह मैं एब्सोल्यूट लिख दूं, दूसरा प्रॉपर्टी, और सेम यहाँ पे हम लोग 10 पिक्सल ही लिखे है देखिए। और उसके बाद मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब क्या हो रहा है, ये देखिए ये जो बॉक्स टू एकदम ऊपर चले गया है, फ्लो से पूरा हट गया है। ये जो है ये फ्लो से, ये पूरा का पूरा फ्लो से हट गया, अपना फ्लो से पूरा ये बाहर चले गया। ठीक है, और एक चीज करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं H1 लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ पोजीशन, और देन फिर हम लोग यहाँ आते हैं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए अब ये पूरा फ्लो जो है मेन जो डिव था उससे भी ये हट गया है एक्चुअली में, तभी ऊपर में कोई भी यहाँ पे एलिमेंट नहीं था, इसके कारण लग रहा था कि ये मेन के अंदर में ही है, मगर मेन से इसका ताल्लुक पूरा का पूरा टूट गया है। और बॉक्स टू जो है, जैसे हम लोगों ने पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट किया, देखिए यहाँ पे पोजीशन हम लोगों ने एब्सोल्यूट किया, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये एब्सोल्युटली पूरा फ्री हो गया यहाँ पे, है ना। और ये पूरा टॉप जो है, टॉप के साथ पेरेंट्स एलिमेंट के साथ में अपना पोजीशन फिक्स कर लिया है। ठीक है, अच्छा, और अगर जैसे कि ये जो है हम चाहते कि यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लोग एब्सोल्यूट रखे, मगर जो बिहेवियर वो मेन के साथ ही रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मेन डिव है हमारा, यहाँ पे हम लोगों को पोजीशन रिलेटिव करना होगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं, और उसके बाद में अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए बॉक्स टू अब मेन डिव के अंदर में आ गया, मतलब अब जो ये जो एरिया ले रहा है, अब जो यहाँ पे ये 10 पिक्सल या जो भी समझ रहा है, ये मेन डिव के अकॉर्डिंग काम करेगा, ये मेन डिव के अकॉर्डिंग काम करेगा, ना कि ये मेन डिव से बाहर हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि पेरेंट्स डिव में हम लोगों को रिलेटिव लिखना होता है, मतलब उसका पोजीशन हम लोग रिलेटिव कर देंगे, और फिर चाइल्ड डिव जो रहेगा उसमें हम लोग एब्सोल्यूट करेंगे, तो उसका जो 10 पिक्सल या 100 जो भी देंगे हम लोग टॉप या फिर लेफ्ट, वो जो रहेगा वो उसका पेरेंट डिव के साथ बिहेव करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, स्टैटिक देखा, रिलेटिव देखा, एब्सोल्यूट देखा। ठीक है, अब ये सारा चीज को तो नहीं हटाऊंगा, मैं सिर्फ ये बॉक्स टू को हटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए, और यहाँ पे जो मैंने रिलेटिव किया था इसको भी थोड़ा देर के लिए हम लोग हटा देते हैं, और अभी इसको फिर से ये जैसा था वैसे ही मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग बॉक्स टू को ही टारगेट करते हैं, लेकिन बॉक्स टू को टारगेट करने से पहले मैं जो इसका हाइट है HIGHT हाइट, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे हम लोग BOX बॉक्स टू, ठीक है, बॉक्स टू को पकड़ते हैं और एक काम करते हैं कि इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ, बाकी डीप का बैकग्राउंड और इसका सब मिल जा रहा है ना, तो उसको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे पोजीशन जो है हम लोग एक काम करेंगे, इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे मैं यहाँ जाऊंगा और उसके बाद मैं रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, पहला तो देखिए यहाँ पे हम लोग कहाँ पे इसको अप्लाई किए थे, बॉक्स टू। ठीक है, और बॉक्स टू यहाँ पे पोजीशन फिक्स, और यहाँ पे हमारा बॉक्स टू एलिमेंट दिखा रहा है, ये फिक्स हो गया है। एक बार हम लोग इसको स्क्रॉल करके दिखाते हैं, देखिए बॉक्स टू जो है ये अपना फिक्स हो गया है, देखिए। ठीक है, बॉक्स टू जो रहेगा उसका पोजीशन क्या हो गया, वो फिक्स हो गया है, और वो फ्लो से बाहर आ गया है, और वो फ्लो से क्या हुआ है कि बाहर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारा डिव का कलर हम लोग यहाँ पे ये दिए थे, अगर इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और फिर हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तब देखिए यहाँ पे ये कलर ले रहा है, बाकी सब डिव में भी कलर
नहीं ले रहा है और दिख नहीं रहा है क्योंकि वहां पे हम लोग इसका कलर क्या किए थे, वाइट किए थे। तो यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वाइट का जगह मैं यहाँ पे BLUE ब्लू कर देता हूँ और फिर हम लोग आपको यहाँ लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 भी है, बॉक्स 3 इसके पीछे आ रहा है। देखिए ये देखिए देखिए इस प्रकार से, लेकिन बॉक्स 2 जो है वो हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया है। ठीक है। और अगर ये जो फिक्स हम लोग किए थे, यहाँ पे और एक चीज देखिए, अगर मैं यहाँ पे टॉप लिख देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे 0 पिक्सल लिख देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग जाते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए एकदम टॉप में ये चले गया। ठीक है, तो अब जो ये टॉप लेफ्ट राइट लेगा, ये इसका किसके साथ ये जाएगा, ये आपका पूरा का पूरा मेन से बाहर हो जाएगा और ये बॉडी जो है हमारा उसका टॉप राइट लेफ्ट लेगा। अगर मैं यहाँ पे सोचिए कि टॉप नहीं लिख के अगर मैं यहाँ पे बॉटम लिख देता, BOTTOM बॉटम, और ये 0 पिक्सल ही मैं रखता, तो क्या होता, ये नीचे आ जाता। देखिए यहाँ पे, और साथ ही साथ और एक चीज करते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे RIGST राइट 0 पिक्सल कर देता अगर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाते और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते तो देखिए ये बॉक्स 2 जो है यहाँ पे है और ये अपना जगह नहीं छोड़ेगा, फिक्स हो जाएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देख लिए एब्सोल्यूट, देख लिए फिक्स, देख लिए रिलेटिव, देख लिए। अब हम लोग देखेंगे स्टिकी। स्टिकी का क्या काम है, ठीक है। तो स्टिकी के लिए सबसे पहले मैं ये जो है यहाँ पे सबको हटा देता हूँ, ठीक है, और अभी हम लोगों ने कहीं पे पोजीशन नहीं दिया है और यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए अब ये बॉक्स 2 को ही मैं स्टिकी करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा पोजीशन और उसके बाद में यहाँ पे जो इसका वैल्यू है वो मैंने दिया स्टिकी। ठीक है, पोजीशन स्टिकी, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लिख दिया टॉप 0 पिक्सल। तो जैसे ये टॉप 0 पिक्सल में इसका पोजीशन पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टिकी हो जाएगा, मतलब ये रुक जाएगा। देखिए अभी मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और अब यहाँ से जैसे मैं स्क्रॉल को लेके जाऊंगा ऊपर तो ये आया ये 0 पिक्सल में और देखिए ये स्टिकी हो गया, यहाँ पे वो रुक जाएगा। फिर से देखिए अभी ये जा रहा है साथ में, लेकिन जैसे ही ये आपका ऊपर टकराएगा 0 पिक्सल में स्टिकी हो गया, देखिए इस प्रकार। ठीक है, तो हम लोगों ने पोजीशन का सारा पोजीशन प्रॉपर्टी का सारा वैल्यू देखा और सारा को मैंने कोशिश किया कि मैं आपको समझा सकूं। अगर आप समझ गए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।